नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है। हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मकड़ जाल। ऐसे में कौन कहां हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म तर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। एक शोहदा ऐसा भी जिसने मचा रखा है हाहाकार। बताया जा रहा है 36 जिलों की पुलिस उसे ढूंढ रही थी, लेकिन कोई उसका सुराग नहीं निकाल पा रहा था। 113 महिलाओं ने इस शोहदे पर आरोप लगाया। ये महिलाओं को फोन करता था और महिलाओं से अश्लील बातें करता था। महिलाएं परेशान, हैरान। 10-90 को लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके पास से लखनऊ की पुलिस ने कौशाम्बी जिले से इस शोहदे को धर दबोचा। एक शोहदा ऐसा भी जिसे 36 जिलों की पुलिस को तलाश थी। महिलाओं से करता था अश्लील बातें, नंबर और बदलता था लोकेशन। 113 महिलाओं ने दर्ज कराई थी शिकायत। पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया था शोहदा। आखिरकार वो धरा गया। एक शोहदे को पकड़ने के लिए 36 जिलों की पुलिस कर रही थी तलाश। उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था, क्योंकि वो बदल रहा था बार बार अपने सिम और अपने नंबर। लोकेशन ट्रेस करने का पुलिस कर रही थी बेसब्री से इंतजार। लेकिन ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं और न ही कोई फिल्मी कहानी, क्योंकि एक फिल्म में डायलॉग है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन ये यूपी पुलिस है जनाब। बदमाशों और ऐसे शोहदों को उनके बिलों से खोज निकालती है। अपराधियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। पहले जो करता था महिलाओं से अश्लील बातें, अब पुलिस की गिरफ्त में वो मिमिया रहा है। इस शख्स को गौर से देखिए। इसकी तलाश 36 जिलों की पुलिस कर रही थी। ये जितना भोला दिख रहा है वो ऐसा है नहीं। इस पर 113 महिलाओं ने परेशान और अश्लील बातें करने का आरोप लगाया है। चलिए आपको पूरी कहानी तफ्तीश से बताते हैं, आखिर मामला है क्या। कौशाम्बी के सैनी कोतवाली इलाके में 10-90 लखनऊ टीम ने 36 जिलों का वांटेड 113 महिलाओं को फोन पर अश्लील बातें करने वाले शख्स यानी उस शोहदे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिलाओं को परेशान करता था, क्या मामला कहाँ करता है? देखिए कल 10-90 की जो टीम है उनके द्वारा सूचना दी गई थी थाना सैनी पर, और उनकी एक टीम भी थाना सैनी पे आई थी, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर आत्मा प्रसाद साथ में आए थे। एक व्यक्ति है रावेंद्र मौर्य है, ये करीब 40 साल का है और कोरियो गांव पड़ता है थाना सैनी में, इसी का रहने वाला है। इनके द्वारा करीब 113 लड़कियों को अलग अलग नंबर से नंबर चेंज कर करके और इनके द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा था। उनके साथ में अश्लील बातें और उनको तमाम तरह की इस तरह की चीज़ें करके उनको हरासमेंट उनके द्वारा किया जा रहा था। इसी पे 10-90 की टीम आई और उनके द्वारा सूचना दी गई थाना सैनी की, और 10-90 की जो टीम है इनके द्वारा संयुक्त रूप से इसकी गिरफ्तारी की गई थी और इनको मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इनके विरुद्ध आईपीसी की धारा 354, 419-20, 67-68, 71, 294 और इसके अलावा 504, 507 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इनकी जो भी क्रिमिनल हिस्ट्री है वो भी पता की जा रही है।
और आगे इनके खिलाफ में गुंडा एक्ट की भी कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं। तो इनके द्वारा कई लड़कियों को परेशान किया जा रहा था और इसी वजह से इनकी इसमें गिरफ्तारी की गई है। 1090 पर एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनको एक अनजान शख्स फोन कर अश्लील और अभद्र बातें करता है। शिकायत के बाद 1090 की टीम एक्टिव हुई। टीम ने मोबाइल नंबर को सर्विलांस में लगाया तो चौंकाने वाली बात सामने आई। आरोपी शख्स को 36 जिलों की पुलिस तलाश कर रही थी। 113 महिलाओं से वो अश्लील बातें करके उन्हें परेशान कर रहा था। फोन के लोकेशन के हिसाब से 1090 की एक टीम बनाकर सैनी कोतवाली क्षेत्र के कोरिया गांव लगाई गई। 24 घंटे की निगरानी के बाद टीम ने राघवेंद्र कुमार मौर्य को गांव के बाहर एक खेत से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी राघवेंद्र कुमार मौर्य पुलिस से बचने के लिए फर्जी आई कार्ड पर आई कार्ड सिम बदलता रहा। इतना ही नहीं, शातिराना दिमाग लगाकर घर की जगह खेतों से बात कर महिलाओं को परेशान करता था। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ सैनी कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। राघवेंद्र कुमार मौर्य पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। 5 भाइयों में राघवेंद्र सबसे बड़ा है। सभी भाइयों की शादी हो गई है, लेकिन राघवेंद्र की शादी नहीं हुई है। काफी उम्र बीतने के बाद भी शादी नहीं होने से आरोपी गांव की महिलाओं पर भी फफ्तियां कसता है और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है। तुम फोन पे क्या बात करते थे महिलाओं से? सिम बदल बदल कर बात करते थे, कैसे बात करते? वही एक सिम थी, मैं वही बात करता था। एक लड़का तो चला गया ना, उनको बात करता था मैं। मेरे पास सिर्फ एक ही था और मैंने सब बता दी है सर। कौन लड़का था? एक था, वो कल चला गया। कहाँ चला गया? गाँव का ही था। वो बात करता था? वो भी 1-2 बार मतलब कि वो मेरी सिम अपने में डाल दिया था, वही चला। वो कल निकल गया ना, शाम को गया है। तो आप नहीं बात करते थे फोन पे? मैं भी करता था। मेरे नंबर सर्वर पे रहता था ना, तो मेरे नंबर पे, मेरा मोबाइल पे बहुत लोग रहा करते थे समर सेबुल पर। कोई बात करता रहा होगा। मेरे पास फ़ोन आता था सुबह में, मैं उस नंबर पे तो फ़ोन में उठाता तो मेरे पास रहता था, कोई मुझसे नहीं बताता था। इसके वजह से हुआ है। तो क्या धमकी उमकी देते थे मारने की? कभी नहीं, ऐसा मेरे तरफ से नहीं हुआ कुछ। तो कहाँ की महिलाएं थी जो मेरे से बात करते थे? फिर ये नहीं पता, बाहर की होंगी, मेरे को नहीं पता। मतलब इतना बात मैं जब उठाता था फ़ोन तो यही बात होती थी। गाली मुझको खुद देती थी कि किसने फ़ोन किया, किसने नहीं किया फ़ोन। तो आपको का नाम क्या है? मेरा नाम राघवेंद्र है। कहाँ के रहने वाले हो? और लोग। आरोपी अपने गांव की महिलाओं के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करता है, लेकिन लोक लाज के चलते महिलाएं इसकी शिकायत किसी से नहीं कर रही थी और इसका हौसला बढ़ता गया और अब ये फोन पर महिलाओं को परेशान करने का नया ड्रामा शुरू कर दिया। 36 जिलों का वांटेड सौदा राघवेंद्र को कौशाम्बी से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि राघवेंद्र सैनी थाना क्षेत्र के कोरियो गांव का रहने वाला है। इसके ऊपर आरोप है कि ये फोन करके महिलाओं से अश्लील बातें करता था, ना बात करने वाली महिलाओं को जान से मारने की धमकी दिया करता था, जिसकी 36 जिलों की 113 महिलाओं ने ऑनलाइन 1090 पर शिकायत की थी। शिकायत को संज्ञान में लेते हुए लखनऊ की 1090 की टीम कौशाम्बी पहुंची और सैनी थाना क्षेत्र के कोरियो गांव से राघवेंद्र को 24 घंटे की कड़ी मशक्कत रेकी करने के बाद गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद सैनी थाना लाके पुलिस पूछताछ कर रही है। राकेश सोनकर, इंडिया न्यूज, कौशाम्बी। पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी। पुलिस ने इसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया। पुलिस ने इसे हिदायत भी दी, ऐसा करना ठीक नहीं है, लेकिन ये नहीं माना। एक बार ये समझ नहीं आता आखिरकार ये सौदा कब सुधरेगा, कैसे सुधरेगा। तो हम आपको बता दें कि कैसे इसे पकड़ा गया। इसे पकड़ने के लिए पुलिस ने अलग तरीके से रणनीति बनाए, क्योंकि यह भी बेहद शातिर था। अपना नंबर बदल देता था। इतना नहीं, बार बार अपना लोकेशन बदलता था। इस मनगढ़ सौदे के जो मंसूबा था, सबसे ज्यादा वहीं से परवान चढ़ने लगा। ये अपने गांव की महिलाओं को छेड़ता था। महिलाएं लोक लाज से किसी से कुछ नहीं कहती थी।
जिसका फायदा उठाकर ये इतना मन बढ़ गया इसका कि ये मन बढ़ सौदा अलग अलग जिलों की महिलाओं को परेशान करने लगा। यूपी के 36 जिलों की पुलिस जिस सौदे की तलाश कर रही थी उसे 10-90 की टीम ने कौशाम्बी से आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर महिलाओं से अश्लील बातें और अभद्र बातें करने का आरोप है। कई लड़कियों को ये ब्लैकमेल भी कर रहा था। 10-90 की टीम ने कई बार उसे चेताया लेकिन वो हरकत से बाज नहीं आया। 10-90 की टीम के मुताबिक राघवेंद्र के खिलाफ जब शिकायत आई तो उसकी काउंसलिंग की गई। उसके परिचितों को भी उसकी करतूत के बारे में बताया गया लेकिन वो अपनी हरकत से बाज नहीं आया। जब उसके खिलाफ शिकायतें बढ़ती गई तो सख्त कार्रवाई की गई। राघवेंद्र अलग अलग नंबर का इस्तेमाल कर रहा था। कल 10-90 की जो टीम है उनके द्वारा सूचना दी गई थी थाना सैनी पर, और उनकी एक टीम भी थाना सैनी पे आई थी जिसमें एक सब इंस्पेक्टर आत्म प्रसाद साथ में आए थे। एक व्यक्ति है रावेंद्र मौर्य है, ये करीब 40 साल का है और कोरियो गांव पड़ता है थाना सैनी में, इसी का रहने वाला है। इनके द्वारा करीब 113 लड़कियों को अलग अलग नंबर से नंबर चेंज कर करके और इनके द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा था। उनके साथ में अश्लील बातें और उनको तमाम तरह की इस तरह की चीज़ें करके उनको हरासमेंट उनके द्वारा किया जा रहा था। इसी पे 10-90 की टीम आई और उनके द्वारा सूचना दी गया थाना सैनी की, और 10-90 की जो टीम है इनके द्वारा संयुक्त रूप से इसकी गिरफ्तारी की गई थी और इनको मुकदमा पंजीकृत किया गया है। चलिए हम आपको बताते हैं राघवेंद्र पर किस जिले में कितने मामले दर्ज हैं। लखनऊ में 19, उन्नाव, कानपुर नगर, अंबेडकर नगर में 7-7 मामले दर्ज हैं। प्रयागराज में 6, प्रतापगढ़, रायबरेली, सीता में 5-5 मामले दर्ज हैं। शाहजहांपुर, हरदोई, सुल्तानपुर में 4-4 मामले दर्ज हैं। संत कबीर नगर, मिर्जापुर, गोरखपुर, बांदा, अमेठी में 3-3 मामले दर्ज हैं। गाजीपुर, बाराबंकी, आजमगढ़, बहराइच, कौशाम्बी में 2-2 मामले दर्ज हैं। संत रविदास नगर, सोनभद्र, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी में 1-1 मामले दर्ज हैं। हमीरपुर, वाराणसी, बलरामपुर, गोंडा, जालौन में 1-1 मामले दर्ज हैं। फतेहपुर, जौनपुर, अयोध्या, झांसी, कानपुर देहात में 1-1 मामले दर्ज हैं। आरोपी का मन अपने गांव से ही पड़ गया था। गांव की महिलाओं पर पहले वो अश्लील कमेंट करता था लेकिन गांव की महिलाएं लोक लाज की वजह से किसी से शिकायत नहीं करती थी। इस पर सौदे का और मन बढ़ता गया और उसने अब फोन पर महिलाओं को परेशान करना शुरू कर दिया। आरोपी अब सलाखों के पीछे पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा मंच चला जिसे उत्तर प्रदेश के 36 जिले की पुलिस को तलाश थी। इन 36 जिलों की 113 महिलाओं से फ़ोन पर अश्लील बातें करना, उन्हें परेशान करना, और जब फ़ोन पर बात करने से मना करती महिलाएं तो उनको जान से मारने की धमकी देना। मामला है कौशाम्बी के सैनी थाने का, जहां पर 1090 की पुलिस टीम ने सैनी थाने की पुलिस के साथ में संयुक्त रूप से इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। नाम है रावेंद्र मौर्य। 45 साल का यह व्यक्ति, इस पर आरोप है कि 36 जिलों की करीब 113 महिलाओं से फ़ोन पर उनको परेशान करना, लगातार धमकी देना, और जब बात करने से मना करना तो जान से मारने की धमकी देना। यही नहीं, हर बार फ़ोन पर सिम बदल कर वो फ़ोन करता था, महिलाओं को परेशान करता था। आखिरकार पुलिस गिरफ्त में आ गया है और पुलिस इस पर सख्त कार्रवाई करने की बात कह रही है। रवि कुमार, इंडियन न्यूज, लखनऊ। मुरादाबाद में पुलिस चेकिंग कर रही थी। उसी दरमियान 2 बदमाश बाइक पर बैठकर आ रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने, भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने फिर उनका पीछा किया। जब पुलिस पीछा कर रही थी, बदमाश आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे। इसके बाद बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और बदमाश घायल हो गए। इसमें एक बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम है। अपराधियों की खैर नहीं, बदमाशों की आई शामत। हर अपराधी पर होगी कार्रवाई। 25,000 का इनामी बदमाश थे। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा थाना क्षेत्र में उच्च अधिकारियों के निर्देश पर कोतवाली पुलिस सुबह के समय चेकिंग कर रही थी। 2 बाइक सवार बदमाश पुलिस को देखकर भागने लगे और पुलिस ने दोनों का पीछा किया। दोनों बाइक सवार
कमालपुरी रोड पर स्थित बमालपुरा बाग में घुस गए। दोनों बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर गोली चलाना शुरू कर दिया। तभी पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई। पुलिस के मुठभेड़ में वांछित अपराधी की टांग में गोली लगने से पुलिस ने मौके से उसे गिरफ्तार कर लिया। दूसरा साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। बदमाशों का पीछा करने के दौरान एक सिपाही को भी गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। पुलिस पूछताछ में 25,000 का इनामी बदमाश ने अपना नाम जाकिर उर्फ बेरा निवासी चक्कर की मिलक मुरादाबाद बताया। आरोपी पर ठाकुर द्वारा सहित विभिन्न थानों में दर्जनों संगीन मुकदमे दर्ज हैं। आपको बता दें, 2 माह पहले सुल्तानपुर दोस्त चौराहे पर ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े लगभग 3.5 लाख की लूट हुई थी। उसी का वांछित पुलिस को देखकर भागने लगा। तभी पुलिस ने पीछा कर मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली मार दी। इस दौरान एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटनास्थल पर क्षेत्राधिकारी अनूप सिंह यादव और फोरेंसिक टीम भी जांच के लिए पहुंची। इस दौरान कोतवाली प्रभारी मोहित चौधरी और भारी पुलिस बल संयुक्त रूप से एसओजी का सहयोग करने पहुंच गए। आज प्रातः प्रभारी निरीक्षक ठाकुर द्वारा उनकी टीम के द्वारा थाना क्षेत्र ठाकुर द्वारा के कमालपुरी तिराहे के आसपास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया गया। वो रुके नहीं और उनके द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ फायर किया गया, जिससे कि एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और एक अभियुक्त भाग गया है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम के एक सदस्य विनीत दुर्घटनाग्रस्त हो गए, उनके पैर में चोट लगी है। पूछताछ करने के बाद अभियुक्त का नाम जाकिर बहरा थाना क्षेत्र सिविल लाइंस प्रकाश में आया। जाकिर बहरा पूर्व में ठाकुर द्वारा में एक स्वर्ण व्यवसायी के साथ लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें यह वांछित चल रहा था और इसके ऊपर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था। इसके बारे में अन्य जानकारी अन्य थानों से की जा रही है। घायल का उपचार स्थानीय चिकित्सालय में चल रहा है। इस वारदात के बाद सवाल खड़ा होता है, आखिरकार अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं? अपराधी जितने भी बेखौफ हैं, जैसा भी चाहे चाल ढाल बना ले, जैसा भी चाहे पुलिस को चकमा दें, लेकिन कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, एक न एक दिन अपराधी तक पहुंच ही जाते हैं। ऐसे कुछ हुआ। इंडिया न्यूज के लिए मुरादाबाद से शाहनवाज की रिपोर्ट। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि अपराध कहीं भी कभी भी किसी के हाथ हो सकता है। नमस्कार।